Hello बच्चों, let's read the given question. The question says two trains proceeding in opposite directions with the same speed of 35 meters per second cross the station master standing on the platform. The frequency of the whistle of both the engine is 550 Hz. If the speed of sound is 350 meters per second, the number of beats heard by the station master is option 1 50, option 2 55, option 3 0, option 4 105. So beat frequency का मतलब basically first we need to understand if let's say दो objects हैं, both are moving in the opposite direction, ठीक, and ये frequency emit कर रहा है whistle की N1 and it is emitting N2. So जो bit frequency होगी that is denoted with capital N, that is bit frequency per second, is nothing but it will be the difference of the two frequencies of the sound wave, or we will be taking the mod of it, right. इसको हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी. अब बात करते हैं कि जब भी रिलेटिव मोशन होता है, यहाँ पे लेट से ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है हमारा, observer is at rest and both the source of sound is moving towards the observer, ठीक है. सो इन दिस सिचुएशन यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में, सो जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल होती है उससे या तो ज़्यादा या तो कम सुनाई देती है, मीन्स चेंज होती है फ्रीक्वेंसी में, चेंजेस आ जाते हैं जब कोई भी रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन सोर्स एंड ऑफ द ऑब्जर्वर. सो दैट चेंज इज कैलकुलेटेड यूजिंग डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, जिसका फॉर्मूला वी कैन राइट, जो apparent frequency है that is Na will be equals to V plus minus V naught upon V minus plus of Vs into N. अब यहाँ पे we have to be clear with the terms. ये जो फॉर्मूला है that will be used almost everywhere to solve the problem related to the Doppler effect, ठीक है. अब यहाँ पे V जो है speed of sound in air है, and V naught velocity of observer, Vs is velocity of the source, N is actual frequency, N is apparent frequency, right. अब we have to be clear with the sign conventions. जब भी हम न्यूमरेटर में पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन लेंगे, so this will be the case of the observer and source moving towards each other, right. एंड जब हम बात करेंगे न्यूमरेटर में नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, सो दिस विल बी द केस ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. तो ये बेसिक डिफरेंस हमें याद रखना होगा. इसको हम समझ भी सकते हैं इस तरीके से कि लेट से जब हम किसी सोर्स की तरफ बढ़े, जो सोर्स ऑफ साउंड है उसकी तरफ अगर कोई ऑब्जर्वर बढ़े, सो वी कैन सी और वी कैन ऑब्जर्व ऑल्सो कि जो साउंड एक्चुअल हमें सुनाई देगी वो ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी हमें ज़्यादा सुनाई देगी, राइट. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाएगी, तो ऊपर पॉजिटिव आना चाहिए, नीचे नेगेटिव, सो दैट इज द केस ओवर हियर. एंड वाइस वर्सा इज द केस, अगर हम दूर जाएंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, राइट. सो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव आ जाएगा. सो दिस इज हाउ द रिलेशन वी कैन रिमेंबर. अब इसी चीज को वी विल ट्राई टू अप्लाई इन द गिवन क्वेश्चन. अब हमारे पास दो ट्रेन्स गिवन है, जैसे कि हम इसी को मान लेते हैं ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2, एंड ट्रेन 1 एमिट कर रही है N1, ट्रेन 2 एमिटिंग फ्रीक्वेंसी N2. अब जो स्टेशन मास्टर सुनेगा ट्रेन 1 से वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी Na1 होगी, और जो N2 से, जो ट्रेन 2 से स्टेशन मास्टर सुनेगा दैट विल बी Na2. अब इन दोनों का डिफरेंस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ बिट फ्रीक्वेंसी, राइट. तो पहले हम Na1 निकाल लेते हैं, दैट इज अब स्टेशन मास्टर इज अ ऑब्जर्वर और वो रेस्ट पे है, एंड दिस आर द सोर्सेस, ठीक है ना. तो पहले हम ट्रेन 1 का देख रहे हैं कि ट्रेन 1 की वजह से कितनी अपरेंट फ्रीक्वेंसी स्टेशन मास्टर को सुनाई देगी, दैट विल बी इक्वल्स टू, अब ऑब्जर्वर रेस्ट पे तो ऊपर से प्लस आ जाएगा, एंड दिस इज द केस ऑफ टूवर्ड्स, मूविंग टूवर्ड्स, सो नीचे नेगेटिव हमें लेना पड़ेगा, राइट. एंड इनटू एन, अब जस्ट हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, 350 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 350 माइनस, अब ट्रेन जो मूव कर रही है वो कर रही है 35 मीटर पर सेकेंड से, एंड इनटू एन इज गिवन एज 550 हर्ट्ज, राइट. सो दिस विल बी गिविंग द वैल्यू ऑफ Na1. अब इसी तरीके से वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Na2. Na2 क्या आ जाएगा हमारे पास, अभी भी सोर्स रेस्ट पे ही है, सो वी कैन से 350 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे जो चीज़ होगी वो होगी सिंस वी कैन से दूसरी ट्रेन भी अप्रोच ही कर रही है, तो केस क्या आएगा, सेम ही केस आएगा, राइट. सो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो वी कैन से देयरफॉर बीट्स हर्ड विल बी इक्वल्स टू Na1 minus of Na2, and that will be giving us the answer as 0, right.
क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर दोनों का जो मोशन है ट्रेन का, वो वी कैन से एक तरीके से सेम ही है, राइट। यानी कि जो ट्रेन वन ऑब्जर्वर के साथ रिलेशन है, वही ट्रेन टू का भी ऑब्जर्वर के साथ रिलेशन है। सो इन शॉर्ट वी कैन से इन दैट सिचुएशन हमें कोई बीट सुनाई नहीं देगी। ऑल्दो एपरेंट फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी दोनों, एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी वो भी सेम ही होगी, क्योंकि वी कैन सी के दोनों का जो सिचुएशन है ट्रेन का, रिलेटिव मोशन विद ऑब्जर्वर इज द सेम, राइट। सो फ्रॉम दिस वी कैन से ऑप्शन 3 इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।